अपनी ओर से इस जागृति कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है हमारे विद्यार्थियों को भावी पीढ़ी मान करके आयोजित किया जा रहा है और ये भी हमारे राज्य कैंप प्राधिकरण की ओर से प्रायोजित है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे आसपास प्रकृति में क्या क्या बदलाव आ रहा है और क्यों आ रहा है। इसी को आप सभी को हमारे अधिकारीगण प्रशिक्षण सह जागरूकता के उद्देश्य से आपके समक्ष रखे होंगे। तो मैं सारांश में यही कहना चाहूँगा कि वन और वन्य प्राणी से तात्पर्य है सूक्ष्म जीव जंतु से लेकर के विशालकाय प्राणी तक। तो ये सभी का हमारे पर्यावरण में बहुत ही अहम भूमिका है, जिसके बिना हम आप किसी भी सूरत में सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी हम मानवों के पूरक है। आप अगर हवा को प्रदूषित कर दिए तो क्या हम शुद्ध ऑक्सीजन का सांस ले सकते हैं क्या? क्योंकि यही हमारे पेड़ पौधे हैं जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। इसलिए ना तो हमें वायु प्रदूषित होने देना है और ना ही जल प्रदूषित होने देना है और ना ही पर्यावरण को बिगड़ने देना है। ये सब के बिना हम पर्यावरण को बिगाड़ने में ही लगे रहते हैं। आज देखिए कितने फैक्ट्रियां लग रही है, कितना प्रदूषण उत्सर्जित हो रहा है। यही पेड़ पौधे उस प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। दूसरी बात, पेड़ पौधों को या उनका प्रबंधन कौन करता है? यही जीव जंतु करते हैं। हम आप केवल जंगल और जीव जंतु से दूरी बनाते हैं, उनसे खिलवाड़ करते हैं। ये नहीं करना है। हमें किसी भी सूरत में वन और वन्य जीवों को बचाना है। आज जैसे हमारे गुरुजी ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है, उससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। कहीं पे कोई जीव जंतु कम हो जा रहा है, चाहे वो हमारे अनियंत्रण के कारण या नासमझी के कारण, चाहे हम अधिक कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हो या जो भी कारण है, या वनों में हम क्षणिक एक महुआ संग्रहण करना है, उसके लिए पूरे जंगल में आग लगा देते हैं। तो उससे होता क्या है? जंगल की मिट्टी जल जाती है, वहां जितने सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। नए बिजौले उगने वाले हैं, वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब उससे मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? वो जहां आग लगा है, वर्षा का पानी आएगा, मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा, पूरा कटाव होकर के आपके खेतों में आएगा। फिर आप मेहनत करके उस मिट्टी को हटाइए। जो जंगल से खाद पानी आपके खेतों में आता, वो खाद भी जलकर नष्ट हो गया है। साथ ही आपके उपज में अंतर आएगा। दूसरा, आप आग जला के महुआ संग्रहण कर रहे हो, वो भी दूषित हो रहा है। आपको शुद्ध महुआ नहीं मिल रहा है, उससे आपको कीमत भी कम मिल रहा है, क्वालिटी चेंज हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां भी जंगल और जीव जंतु की कमी हो रहा है, वहां सीधा सीधा असर हमें पड़ता है, हम मानवों को पड़ता है।